हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जैसे कि आपको पता है, हमने इंटीग्रल कैलकुलस की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर क्या है 2। ठीक है, हमने पहले फॉर्मूलाज देखे थे इंटीग्रेशन की, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल इंटीग्रेशन में। जैसे हमने फॉर्मूलाज देखे, तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन जितने मेरे यहाँ पे स्टेज पे आ चुके हैं, मैंने उतने करवाए हैं। नेक्स्ट शीट पे मैंने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, जस्ट वेट अ सेकंड, या क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज़ टू पावर 3 dx। देखो, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो ना, आपको पहले क्वेश्चन देखना है कि वो किस भांति का है, या आप कह सकते हो तो किस टाइप का है। अब अगर आप नोटिस करोगे, 3 जो है वो मेरा कांस्टेंट है, मतलब 3 को मेरे को कुछ नहीं करना है, लाइक इसको मैं कुछ कर भी नहीं सकती। सो 3 तो मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालने में भलाई है, तो मैंने 3 को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के बाद। जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको आपको बाहर निकाल देना विदाउट एनी वेरिएबल। अंदर बच गया x रेज़ टू पावर 3 dx। तो मैंने क्या किया, इसको अगर आपने फॉर्मूला नोटिस किया, ये x रेज़ टू पावर 3 मींस ये x रेज़ टू पावर n की फॉर्म में दिख रहा है सभी को। ओके, इसको देखने के बाद मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया, n x रेज़ टू पावर n माइनस सॉरी, दिस इज माय डेरिवेशन फॉर्मूला, मैं थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा के अगर मैंने नोटिस किया, ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी इंटीग्रेशन करने के बाद आई। साथ में फिर ये मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। वेरी सिंपल था, हमने स्टार्टिंग सिंपल से की है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 2 बाय x माइनस e रेज़ टू पावर x dx। इसमें ना आपको पूरा पूरा जो मैंने फॉर्मूला बताया सारा मिश्रण है, बताऊं क्यों। अब आप देखो, मुझे इसकी पूरी की इंटीग्रेशन निकालनी है, तो देखो ये ब्रैकेट में है। तो ट्रिक बताती हूँ मैं, हर क्वेश्चन में आपको एक नई ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपकी इंटीग्रेशन जो है वो वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें क्या करो, देखो इंटीग्रेशन सभी के साथ है, आप क्या करो इंटीग्रेशन और dx, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर किसी के साथ लगेगी तो dx तो चाहिए चाहिए ना, मतलब ऑब्वियसली होगा। तो मैंने इंटीग्रेशन सभी के साथ अलग अलग कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो गया, प्लस क्योंकि बीच में साइन है ना, बस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं है, प्लस 2, क्योंकि मैंने अभी बताया जो भी आपका कह सकते हो आप कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर t, ये कर लिया हमने। इसके बाद मुझे बताना, हमने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है। अब आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव क्यों घुसा, मैंने अभी बताती हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना होता है, माइनस साइन x। पर मैंने क्या बताया था कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो cos x की, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, साइन x, पॉजिटिव साइन x। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन x आ गया, प्लस 2 तो आपका 2 रहा। आपने डिफरेंशिएशन ऑफ log x, आपको याद करना है कि ये रिजल्ट आता किससे है। आपने याद करना कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x किससे आती है, log x से। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx कितना है, log x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर dx, तो हमेशा सेम ही रहता है, e रेज़ टू पावर x। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या है इंटीग्रेशन 3 माइनस 5x रेज़ टू पावर 2 प्लस 7x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 6 dx। अब वही चीज हम जो ऊपर किया वही करनी है, ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो इजीली वे में मिल जाए। अगर आप नोटिस करोगे सभी का डिनोमिनेटर यही है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि सभी को अपने अपने डिनोमिनेटर के साथ अलग कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 3 अपॉन एक्स सिक्स सॉरी एक्स रेज़ टू पावर 6 को अलग कर लिया, मतलब पूरा अलग नहीं किया डिग्री से, वो बाद में करूंगी, पहले मैं इनके साथ कर रही हूँ। माइनस 5x² अपॉन 6। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर x रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ पर x रेज़ टू पावर 6 है। यहाँ पर 2 में से अगर मैं इसको काट दूंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे 2x है, आप इसको ऐसे देखो, तो यहाँ पर मैंने बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, अगर यहाँ से 2 मैंने यहाँ से काट दी, मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4, तो x रेज़ टू पावर 4 बचा। सेम केस में मेरे पास यहाँ पर x4 है, यहाँ से x6 है, कितने बच जाएंगे, 2, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 बच गए, माइनस 9, क्योंकि ये सारा एक दूसरे से कट गया। अब मेरे पास बचा ये। अब इसको मैं क्या करूंगा, अलग अलग कर दूंगी, सो दैट कि मुझे इजीली वे में रिजल्ट मिले। तो मैंने क्या किया, पहले इसके साथ इंटीग्रेशन की, इसके साथ इंटीग्रेशन अलग से की, इसके साथ, फिर इसके साथ। अगर आप देखोगे सभी को अलग अलग कर दिया, साइन भी इनके अलग अलग है। उसके बाद मैंने इसमें भी 3 जो है वो बाहर निकाला है, यहाँ पर मैंने ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा है, बट क्या होगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सिक्स एक्स रेज़ टू पावर dx हो गया। अब आप बोलोगे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, log x वाला तो नहीं लगेगा। कुछ बच्चे log x रेज़ टू पावर 6 करके आ जाएंगे, नहीं, मैं बताती हूँ। आपको ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत ना x रेज़ टू पावर n की तरह लग रहा होगा। बोलोगे कैसे, आपने एक चीज पढ़ी है, जब भी कोई पावर नीचे होती है, अगर उसको ऊपर ले जाएं तो वो x रेज़ टू पावर नेगेटिव बन जाती है, हाँ या ना। ठीक है, तो इसी केस में मैं क्या करूंगी, 3 x रेज़ टू पावर 6 रेज़ टू पावर माइनस x की कर दूंगी, 6 रेज़ टू पावर नहीं, x माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 6 x।
अरे भाई हो क्या रहा है, मुझे आया मैं बहुत फ्लक्चुएट कर रही हूँ, पता नहीं इसी वाली वर्ड क्यों कर रही हूँ। एक्स रेज टू पावर -6 dx। ओके, अब ठीक बोला। ठीक है, इसको अब देखो, अब ये फॉर्मूला थोड़ा एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में लग रहा है। हाँ, क्योंकि मेरा इस केस में n जो पॉजिटिव नहीं है, कोई बात नहीं, नेगेटिव है, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगी, -6 + 1। अब नोटिस करना, ये मेरा बन गया एक्स रेज टू पावर -5, नीचे आ गया -5। अब इसको कैसे सिंपल वे में लिखना है मैं बताती हूँ। -1/5 कर लो, क्योंकि अलग ही हो गया ना, एक्स रेज टू पावर -5 है, इसको यहाँ पर कुछ मत करो, यहाँ पर 1/x⁵5 कर लो। अगर ऊपर फिर से नेगेटिव था तो हम नीचे तो ला सकते हैं, जैसे हमने इसको नीचे से ऊपर लेके थे तो नेगेटिव हो गया, ऊपर से नीचे लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। वही चीज हमने की, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया ऐसे ऐसे। मैंने सेकंड भी निकाला, मैंने थर्ड भी निकाला, और ये वाला तो कुछ करना ही नहीं था, बिकॉज अगर आपको एक चीज और बतानी थी कि जब भी आप इंटीग्रेशन ऑफ dx करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब कोई इसमें वेरिएबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं, मींस 1 है जो इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसके इसमें आपका रिजल्ट x आता है, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, ना वेरिएबल है ना इंटीजर है, कुछ भी नहीं है। सो इस केस में ये हो गया। अब हमारे पास ये हो गया, उसके बाद मैंने फिर से इसका एलसीएम लिया है। क्यों एलसीएम लिया? बिकॉज रिजल्ट थोड़ा ना अटपटा था, तो मैंने इसको एलसीएम लिया, फिर से 15x⁵5 आया, मैंने सभी को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेके सभी को आता है, सभी को आता है। अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो उसको एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से आता है, ये करना। और अगर कोई भी डाउट आता है, बाई चांस अगर किसी का ये वाला रिजल्ट नहीं आया, दीदी मेरा नहीं आया, ऐसा भी नहीं है कि आपको लगेगा कि मैंने गलत किया है, नहीं, आप करो मैसेज, करो, मुझे डिफेंड करो कि नहीं आपने गलत किया है, ठीक है, आर्ग्यू करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁴ x² + 1 dx। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिखा है। अगर आप देखोगे 2 पार्ट्स में खत्म हो गया, बट ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, नए बच्चों से नहीं होगा। कैसे? यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ स्क्वायर + 1 है, तो इसमें मुझे क्या करना है, मैं ऊपर माइनस करूंगी, +1 करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर ऐसी चीज चाहिए जो हो जाए, क्योंकि मैं कॉमन भी नहीं ले सकती ना, इससे मैं कॉमन लूंगी x⁴, तो नीचे तो x² मैं ले लेती हूँ, तो ये मेरे पास 1 तो हो गई, 1/x² हो जाएगा, जैसे तो कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। तो इस केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस किया, +1 किया। अब नोटिस करो, अगर मैं इसको ब्रैकेट लगा देती हूँ, 1 को मैं साइड ही रखती हूँ, ये वाला फॉर्मूला में देखा देखा लग रहा है, x⁴ स्क्वायर का स्क्वायर कर देती हूँ, 1 का स्क्वायर कर देती हूँ, ये a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है। अगर हम इसको a² - b² का फॉर्मूला पता है, a + b and a - b। मेरे लिए a क्या है इस टाइम, x², b क्या है मेरे लिए 1, x² + 1 एंड x² - 1 कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब अगर नोटिस करोगे, अगर मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास x⁴ -1 + 1 ये बन गया, ये मेरे पास x⁴ स्क्वायर + 1 है, ठीक है। अब मैंने बताया a² - b² का फॉर्मूला जो कि है a + b, a - b बताया मैंने अभी। अब मैंने बताया कि मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है, हाँ कर सकती हूँ ना, देखो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। गॉट इट? ये करने के बाद अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं इसको फॉर्मूला लगा लूँ, तो मेरे लिए a जो है ये पूरा है, ये a जो है मेरे लिए x² है, b जो है मेरे लिए 1 है। इस फॉर्मूला में पुट करो, ये बन जाएगा मेरा x² + 1 x² - 1। इसको हमने कुछ नहीं छड़ा, इसको हम लिख देंगे, ये बन गया मेरा x² + 1। अब यहाँ से ये कट जाएगा, x² - 1 + 1 ये काट दूंगी मैं, तो मेरे पास क्या बच गया, x² dx बच गया, सिंपल बच गया। वही चीज मैंने यहाँ पर करवाने को बोली थी भाई, सॉरी, मैंने जो आपको एक चीज करवाई वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर गया, सॉरी फॉर दैट, कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, जो यहाँ पर x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर किया, +1 किया, तो जब मैंने x² + 1 किया तो मैंने इसको डायरेक्टली काट दिया था ये वाले की तरह, पर नहीं, ये जो है पहले जो है वो x² + 1 अपॉन x² + 1, और ये जो है x² + 1 सॉरी -1 + 1 अपॉन x² + 1 ये रखूंगी। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, x² अपॉन x² + 1, ठीक है। फिर मेरे पास वैल्यू आ गई, अब आप देख सकते हो ये मेरे पास वैल्यू है x² - 1 + 1 अपॉन x² + 1 dx, ठीक है। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये ना -1 किसी से नहीं कटेगा, बिकॉज यहाँ पर एलसीएम नहीं है। अब मुझे इंटीग्रेट करना था, पहले इसको करूंगी, इसके साथ इसको करने के बाद मेरे पास क्या आ गया फॉर्मूला, वो लगाओ x⁴n का फॉर्मूला। फिर मैं इसको करूंगी, अभी बताया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ किसी की भी क्या होती है, x होती है, तो यहाँ पर x आ गया चुपचाप से। ये वाला फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन होती है, जो इंटीग्रेशन होती है 1/1 + x² dx, क्या होता है वो, tan इनवर्स ऑफ x, देखा था, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, विच इज tan इनवर्स ऑफ x। आपका आंसर कंप्लीट, ओके। अब इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चंस बचते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चंस
ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइन रेज टू पावर 3x प्लस कोस रेज टू पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx। अब आप नोटिस करोगे ऊपर प्लस का साइन है, नीचे मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको क्या करना है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर प्लस का साइन है तो ऐसा हो सकता है कि मैं ये वाला अलग से कर दूं फिर ये वाला अलग से कर दूं। हाँ हो सकता है कि बिकॉज नीचे वाला तो सेम है ना, तो दोनों भी इक्वली बन रहा है। तो मैंने क्या किया, साइन रेज टू पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x पूरा अलग किया dx प्लस ये वाला भी इसको मिला है, मतलब जितना मेरे को मिला है उतना ही मतलब मेरी बहन को भी मिला। भाई जैसे हम दोनों सिबलिंग्स हैं, अगर मुझे 50 रुपीज मिलते हैं तो उसको 50 रुपीज ही मिलेंगे। तो वैसे ही ये दो डिनोमिनेटर है, ये इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, सेम ये केस हुआ। अब अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, ओके, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी साइन रेज टू पावर 3x है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, ओके। तो इस केस में अगर मैं नोटिस करूं, मैं आपको चीज बताऊं ये मैंने किया कैसे है, ये वाला कैसे आया आप देखो, बताते हूँ। साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये बहुत इजी वे में है। आप अगर मैं फर्स्ट करवा दूंगी आपको सेकंड इजीली आ जाएगा। करो, साइन 3 है, मुझे बताओ 3 नीचे 2 है, नीचे ऊपर 3 है, तो 3 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगी तो ऊपर तो 1 बचा, मतलब ऊपर साइन x बचता है मेरा, नीचे क्या बच गया, कोस स्क्वायर x। समझ आया इतना? अब मुझे बताना इससे कुछ देख के बन रहा है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट, इतना याद है सभी को? ठीक है, वही चीज करेंगे हम। साइन एक्स मेरे पास सिर्फ एक बचा तो मैं उसके लिए एक कोस एक्स रख लूंगी, एक कोस एक्स में अलग से रख लूंगी। समझ आ रहा है? मैं बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, कोई डाउट होगा सो प्लीज बता देना। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगी, ये मेरा बन गया tan x। अब मुझे बताना, एक चीज हमने पढ़ी थी, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ओके सॉरी, सीकेंट एक्स हमने पढ़ी थी 1 अपॉन कोस एक्स एंड हमने पढ़ी थी कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, ये पढ़ी थी सभी ने, फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ मुझे बताना ये फॉर्मूला कर रहा है रिलाई यहाँ पे, हाँ यहाँ कर रहा है, तो मेरे पे क्या बन गया, सीकेंट एक्स। और अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन नहीं की थी, बच्चे ना इंटीग्रेशन हटा देते हैं, इंटीग्रेशन नहीं हटानी, इंटीग्रेशन यहाँ रहेंगी। अब इस केस में भी सेम हमने किया, इस सेम केस में क्या होगा, कोस ऊपर रह जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो मैं बताती हूँ इसको भी समझाई देती हूँ। तो अगर कोस एक्स बच जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे बताना एक चीज, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा, अभी बताया जब उल्टा tan एक्स था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोट एक्स। और यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स था, अभी बताया था मैंने, यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट एक्स, ये बन गया ना, नो खत्म, नो हो गया। और यही फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया कि ये दोनों जब हो तो इसमें से सीकेंट एक्स आ जाता है, इसमें से कोसिकेंट एक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस कोसिकेंट एक्स होता है तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, तो समझा से खत्म। ठीक है, बहुत इजी वे में था। ठीक है, नाउ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा ध्यान से। तो इसका है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x dx। तो इसमें फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हो जाता है, इसको याद कर लेना कि जो 1 माइनस कोस 2x होता है वो अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है dx। अगर आप dx हटा दो, फॉर्मूला है बेसिकली तो ये वाला फॉर्मूला, ये देखो ये वाला 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मतलब मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मैंने इसमें से कांस्टेंट निकाल दिया अंडर रूट 2, और यहाँ पर से अगर मैंने यहाँ से अंडर रूट निकाला, अगर मैंने ये देखो ना, ये है, अगर मैंने यहाँ से अंडर रूट टू अलग कर लिया और अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स कर लिया, तो आपको पता है अंडर रूट और 2 कट जाता है, मेरे लिए साइन एक्स बच गया dx। और आपको पता है जब अंडर रूट बाहर निकल गया, बिकॉज कांस्टेंट है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या बचता है, याद करना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स होता है, पॉजिटिव होता है, बट इंटीग्रेशन के केस में ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस आ गया, खत्म, हमारे क्वेश्चंस खत्म। अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, करेंगे नहीं, मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस विद आंसर्स दिए हुए हैं, सो प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसको लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस, ओके, 7th के बाद दिस वन, टेक द स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चंस है, ये आंसर्स है, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। आई होप सो यू हैव डन इट। सो यहाँ पर क्वेश्चंस है, दीज आर आवर क्वेश्चंस, आई जस्ट राइट इट। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, ये सॉल्व करना है एक एक करके, ये हमारे आंसर्स है। एंड मेक श्योर अगर किसी का भी आपको आंसर्स नहीं आते हैं बाय चांस, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। खुद से करने मत बैठ जाना कि नहीं कोई बात है, दीदी को लगेगा कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं, ये मैंने तभी लिखवाया ताकि आप घर पे जाकर प्रैक्टिस करो। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय।